एसी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड अवकलन गणित के चैप्टर वक्र अनुरेखण को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, निम्न विच का अनुरेखण कीजिए। विच है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² इंटू 2a माइनस एक्स। ये एक कार्तीय वक्र है। इसका अनुरेखण करने के लिए हमें निम्न चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहला, सिमेट्री सममिति। दिए गए समीकरण में y की घात सम संख्या है, अतः वक्र x अक्ष के परितः सममित होगा। मूल बिंदु, यदि x इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ x इक्वल टू 0 रखने पर y इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, अतः वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0 होता तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता। अनंत स्पर्शियाँ। दी गई समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स में x इक्वल टू 0 लेने पर y टेंड टू इन्फिनिटी हो जाता है, अतः x इक्वल टू 0 अर्थात y अक्ष से अनंत स्पर्शी है। पॉइंट्स बिंदु, जब x बराबर 2a रखें तो y बराबर 0 हो जाता है, इसलिए 2a, 0 वक्र पर स्थित है। पुनः जब x इक्वल टू a तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, अतः वक्र a, 2a और a, माइनस 2a से गुजरता है। हम देखते हैं कि x के प्रत्येक धनमान जो 2a से छोटा है के लिए y दो मान समान किंतु विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं। क्षेत्र ए, जब x लेस देन 0 हो अर्थात ऋण हो तो y काल्पनिक होगा, अतः वक्र द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं है। पुनः जब x इज लेस देन 2a तो भी y काल्पनिक होगा, अतः रेखा x इक्वल टू a, सॉरी, जब x इज ग्रेटर देन 2a, ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो भी y काल्पनिक है। अतः दिया गया वक्र रेखा x इक्वल टू a की दाईं ओर स्थित नहीं होगा। इस प्रकार संपूर्ण वक्र रेखा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के मध्य स्थित होगा। ट्रेसिंग करेंगे अनुरेखण। जो जो x का मान x इक्वल टू 0 से 2a की ओर बढ़ाते हैं तो मान अनंत से निरंतर घटते घटते शून्य हो जाता है, अर्थात फलन एक दिश ह्रासमान है। उपरोक्त समीकरण सभी तथ्यों से वक्र की आकृति चित्र 5.1 के अनुसार प्राप्त होती है। एग्जाम्पल नंबर 5, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। पहला, सममिति। समीकरण में x की घात सम संख्या है, अतः वक्र y x के परितः सममित है। मूल बिंदु, जब x बराबर 0 तो y का मान शून्य नहीं होता है, अतः वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। अनंत स्पर्शियाँ। वक्र की समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें y इक्वल टू 0 रखने पर x इन्फिनिटी हो जाता है, अतः x इसके अनंत स्पर्शी है। अन्य बिंदु, जब x बराबर 0 तो y की वैल्यू -a, प्लस माइनस 2, अतः वक्र निम्न बिंदुओं से गुजरता है। 0, -a, 0, 2, 0, -2। मूल बिंदु को बिंदु 0, प्लस माइनस 2 पर स्थानांतरित करने पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर प्राप्त होती है। पुनः मूल बिंदु को 0, -a पर स्थानांतरित करने पर हम पाते हैं कि ये नोड बिंदु है। क्षेत्र, जो y दूर से बड़ा है तो x स्क्वायर धनात्मक है, x स्क्वायर ऋणात्मक है, अतः x काल्पनिक है। सॉरी, यहाँ ऋणात्मक होगा। इस प्रकार y जब -2 से बड़ा है तो भी x काल्पनिक है। y लेस देन -2 तो भी x काल्पनिक है, अतः वक्र y इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू -2 के मध्य स्थित है। ट्रेसिंग अनुरेखण, जब x शून्य से धनात्मक दिशा में बढ़ता है तो y घटता है। इसी प्रकार जब x शून्य से ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है तो भी y घटता है। रेखा y इक्वल टू -a, y इक्वल टू -2
के मध्य वक्र एक लूप बनता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वक्र की आकृति 5.5 के अनुसार प्राप्त होती है। उदाहरण नंबर 6, निम्न फोलियम का अनुरेखण कीजिए। समीकरण है x³ + y³ = 3axy। सम्मिति, यदि x तथा y का परस्पर विनिमय किया जाए तो समीकरण अपरिवर्तित रहती है। अतः दिया गया वक्र y = x के परितः सम्मित है। मूल बिंदु, वक्र मूल बिंदु से गुजरता है क्योंकि x = 0 से y = 0 प्राप्त होता है, अर्थात निर्देशांक अक्ष है। अतः मूल बिंदु एक नोड है। अनंत स्पर्शियाँ, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए वक्र की वास्तविक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने पर वक्र की मान वास्तविक अनंत स्पर्शी x + y + a = 0 प्राप्त होती है। अन्य बिंदु, वक्र तथा रेखा y = x के समीकरण को हल करने पर अन्य बिंदु 3/2, 3/2 प्राप्त होता है, जिस पर स्पर्श रेखा की समीकरण x + y = 3a है। समीकरण से स्पष्ट है कि x तथा y दोनों एक साथ ऋणात्मक मान ग्रहण नहीं करते तथा वक्र का कोई भी भाग तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वक्र की अभिष्ट आकृति चित्र 5.6 के अनुसार प्राप्त होती है। चित्र 5.6 वो जो दिखाया गया है उसके अनुसार प्राप्त होती है। थैंक यू।